नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं महेंद्र पाल शर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP शर्मा हिंदी क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो कालांश में हम कक्षा 9वीं की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 के काव्यखंड की कविता वाक के सारांश पर चर्चा करेंगे, जो संत कवित्री ललद्य द्वारा रचित है। यह जो वाक है वो कश्मीरी भाषा में रचित है, क्योंकि जो कवित्री है ललद्य वह कश्मीरी संत कवियों में उसका नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। वह अपने युग की कश्मीरी भाषा की सबसे लोकप्रिय संत कवित्री हुई है। इनका जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर के पाम्पोर ज़िले के सिंहपुर गांव में हुआ था। इनके जीवन से संबंधित कोई भी लिखित या प्रमाणिक जानकारी प्राप्त नहीं है तथा इनके जीवन के विषय में विद्वानों के अलग अलग मत है। यह जो मैंने आपको बताया है यह एक अनुमानित समय और स्थान है। अगर हम बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं की, तो इनकी जितनी भी काव्य रचनाएं हैं वो वाक शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध है। वाक का अर्थ होता है वाणी। जिस प्रकार से हिंदी साहित्य में कबीर के दोहे, तुलसीदास की चौपाइयाँ, मीरा के पद, रसखान के सेवैये प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार से कश्मीरी भाषा के साहित्य में ललद्य के वाक प्रसिद्ध हैं। वाक का अर्थ मैंने आपको पहले ही बताया है, वाणी। ललद्य ने प्रस्तुत काव्य रचना जो वाक है उसमें मानव जीवन के क्षणभंगुरता और नश्वरता पर प्रकाश डाला है। जो पहला पद है उसमें जो कवित्री है उसने मानव जीवन को कच्चे धागे के समान कमज़ोर बताया है। मानव जीवन की जो दशा है वो मिट्टी के कच्चे स्कोरे के समान है, कि जिस प्रकार से मिट्टी का कच्चा स्कोरा पानी लगने से क्षण भर में नष्ट हो जाता है, टूट जाता है, उसी प्रकार से मानव जीवन भी क्या है, क्षण भर में ही नष्ट होने वाला है, नश्वर है। अगर हम बात करते हैं दूसरे पद की, तो दूसरे पद में कवित्री ने मानव को अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों को वश में करने के लिए कहा है। अंतःकरण और बाह्य इंद्रियां जो है ना, कौन कौन सी होती है बेटा, ये ध्यान देने वाली बात है। बाह्य इंद्रियां 5 प्रकार की होती है हमारी, और अंतःकरण न्याय शास्त्र के अनुसार बात कर रहा हूँ मैं, ये कि न्याय शास्त्र के अनुसार जो बाह्य इंद्रियां होती है हमारी 5 होती हैं, और अंतःकरण की एक ही इंद्रिय होती है जो मन होती है। तो यहाँ पर जो कवित्री है ललद्य, वो कहती है कि मनुष्य को क्या होना चाहिए, अपनी अंतःकरण तथा बाह्य इंद्रियों को वश में करना चाहिए, और उनको अपने वश में करके हमें संभावी जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसी से मानव जीवन का कल्याण संभव है। अगर हम बात करते हैं कवित्री के तीसरे पद की, तो तीसरे पद में कवित्री ने मानव को ईश्वर प्राप्ति के लिए हठ योग अर्थात कठिन तपस्या जैसी भक्ति पद्धति को त्याग करके सहज एवं स्वाभाविक भक्ति पद पर चलने का बल दिया है। अगर हम बात करें अंतिम पद की, तो अंतिम पद में कवित्री ने मनुष्य को उपदेश दिया है कि कल्याणकारी जो ईश्वर है वह इस संसार के कण कण में बसता है। उसके अनुसार हिंदू और मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं है, ये दोनों ईश्वर की ही संतान है, और हिंदू तथा मुसलमान को भी ईश्वर में कोई भेदभाव नहीं समझना चाहिए, ऐसा ज्ञान दिया है। तथा साथ ही साथ उन्होंने आत्मज्ञान पर बल दिया है, क्योंकि आत्मज्ञान से हम स्वयं को तथा ईश्वर को पहचान सकते हैं, और यही ईश्वर की सबसे बड़ी पहचान है, आत्मज्ञान अर्थात आत्मा का ज्ञान, स्वयं का ज्ञान। अतः
स्पष्ट है कि भक्तिकालीन अन्य संत कवियों की भांति ही ललद्यद का काव्य भी अन्य कवियों की भांति ललद्यद का काव्य भी मानव जीवन से जुड़ा हुआ है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था हमारा वाक कविता का सारांश। इसके जो पद हैं, पदों की व्याख्या लेकर के भावार्थ सहित जो व्याख्या है वो हम अपने आने वाले अगले वीडियो में करेंगे। तो अगले वीडियो तक आप जो है उसको ज़रूर देखिए, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। धन्यवाद।